नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल द रिटेल इन्वेस्टर में। दोस्तों, भेल भारत हेवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड इसको लेकर के दो बहुत ही अच्छी न्यूज आई है दोस्तों। एक न्यूज तो शायद आप लोगों को पहले ही पता होगी, बट जो दूसरी न्यूज है दोस्तों वो अभी कंफर्म नहीं है, बट वो न्यूज मुझे ज्यादा पसंद आई है दोस्तों। क्या है वो न्यूज पता लगाएंगे, और ये मैं बात करूंगा कि क्या ये दो न्यूज के बाद भेल शेयर जो है उसकी जो चाल है वो एकदम बदल जाएगी, और जो बोलते हैं ना इसको कि स्टॉक की प्राइस जो है, स्टॉक प्राइस है, ये एक अलग लेवल में भागने लग जाएगा दोस्तों। ठीक है। तो इस समय चर्चा करेंगे, और मैं अपनी पर्सनल राय इस मैटर में दूंगा कि भेल जो मेरी दूसरी न्यूज है उस अगर वो हो जाती है सच दोस्तों, तो शायद भेल में जो रील जो इस स्टॉक है उसमें कुछ अप मूव आप देख सकते हैं और भी जोर से दोस्तों। ठीक है। तो इस सब में चर्चा करेंगे दोस्तों। अगर आप एक भेल में निवेशित हैं या निवेश करने की सोच रहे हैं दोस्तों, तो ये जो वीडियो है इसे अंत तक देखिएगा दोस्तों। ठीक है। क्योंकि कुछ चीजें हैं जो मैं इस बीच में पूरा बताऊंगा आपको, तो प्लीज अंत तक जरूर देखिएगा भेल का ये वीडियो दोस्तों। सबसे पहले प्लीज वीडियो को लाइक कर दीजिए, क्योंकि आप लाइक करेंगे तो ये दूसरों को भी रिकमेंड होगा, और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दीजिए, जिसके कारण ये चैनल को ग्रोथ होने में सहायता मिलेगी, और इससे हमें बहुत सारा प्रोत्साहन मिलता है दोस्तों। तो चलते हैं सबसे पहले भेल के शेयर प्राइस की तरफ। आप देखें कि लास्ट जो ट्रेडिंग सेशन हुआ है 3.5% दोस्तों अब हुआ है, 3.5% का। और मैंने कहा था आपको, मेरा लास्ट वीडियो याद होगा, कि जो 50 रुपए ना दोस्तों, एक बहुत बड़ा स्ट्रॉन्ग सपोर्ट जोन है इसके लिए। अगर ये अपना 50 रुपए बचाने में कामयाब रहता है तो आपको एक अच्छा खासा अप मूव देखने को मिल सकता है। ठीक है। लेकिन दोस्तों ये जो अप मूव है ना, ये न्यूज ड्रिवन है, इसीलिए इसमें उतना मजबूती मुझे नहीं लगती। मैं आपको पहले बता दूं, ये सिर्फ और सिर्फ न्यूज ड्रिवन है। क्या न्यूज है मैं आगे आपको बताऊंगा, और क्या भेल में निवेश करना चाहिए ये अभी के समय में बहुत से लोग पूछ रहे हैं दोस्तों। ठीक है। देखिए दोस्तों, फंडामेंटली आज भी कुछ नहीं बदला है। जो मैं लास्ट वीडियो में बताया था कि भेल के साथ प्रॉब्लम क्या है, पहली इसकी जो ऑपरेटिंग कॉस्ट है इसकी बहुत भयंकर है। ठीक है। दूसरा, डेट इसमें बहुत भयंकर है दोस्तों। तीसरा, जो एम्प्लॉय कॉस्ट है, ये आप मतलब बहुत कम कम यूज सुनते होंगे, लेकिन जो एम्प्लॉय कॉस्ट है इसको बहुत बुरी तरह टेंट कर रहा है दोस्तों, इसके बैलेंस शीट को। चौथा, जो ऑर्डर इनफ्लो है वो बहुत वीक है दोस्तों। और ये चार चीज मिलकर के मुझे ये शेयर नहीं पसंद है कि मैं इसमें निवेशित करूं। ठीक है। क्योंकि पीएसयू है, इसकी जो कंपनी है, जो ये कंपनी है, उनकी मैनेजमेंट इतनी एग्रेसिव नहीं है दोस्तों। डेट इनका बढ़ रहा है, ऑर्डर जो इनफ्लो है वो कम है। लेकिन ये शेयर प्राइस जो है दोस्तों मुझे महंगा लगता है। हाँ, मुझे अगर ये 40 के आसपास मिलेगा तो शायद मैं सोच सकता हूँ दोस्तों, क्योंकि मैं हमेशा कहता हूँ शेयर कोई भी बुरा नहीं होता दोस्तों, बुरा होता है उसका शेयर प्राइस। अगर वो अपने वैल्यूएशन से बहुत ज्यादा ऊपर चले जाए तो वो कोई भी शेयर हो उसे उसी वक्त निकल जाए, मतलब उससे उसको पढ़ देखना ही छोड़ दे दोस्तों। ठीक है। और अगर बहुत ह्यूज प्रॉफिट में तुरंत लगभग अपना आधा प्रॉफिट बुक कर ले दोस्तों। और अगर कोई भी शेयर हो दोस्तों, अगर वो एक ओवरशोल्ड जोन में बहुत समय से है दोस्तों, तो उसे लेना जरूरी रहता है दोस्तों। ठीक है। क्योंकि उसमें अप मूव की चांसेस बहुत ज्यादा रहते हैं दोस्तों। और हमेशा याद रखना दोस्तों, मैं चांसेस बोलता हूं कि कुछ भी चीज कंफर्म नहीं है इस स्टॉक मार्केट में। ठीक है। अब आप देखिए, अगर हम एनएसए की वेबसाइट में मैं आपको लेके चलूं तो आपको एक चीज दिखाऊंगा कि वॉल्यूम में जबरदस्त ग्रोथ है दोस्तों। आप देखिए, 4 करोड़ 72 लाख से ज्यादा शेयर ट्रेड हुए दोस्तों, 4 करोड़ 72 लाख से। और डिलीवरी परसेंट बहुत कम दोस्तों। क्या ये बुरी है? नहीं, बिल्कुल बुरी नहीं है। क्यों? क्योंकि वॉल्यूम बहुत हाई है दोस्तों। ठीक है। लेकिन हाँ, आप बोल सकते हैं कि वीकनेस जो है ना, जो वीकनेस है वो इस शेयर में अभी भी नहीं गई है। ठीक है। क्योंकि इस शेयर बाजार में कम से कम दोस्तों मुझे लगता है अगर 30% के आसपास होता तो मुझे अच्छा लगता। शायद कई लोग दोस्तों जो फंसे हुए थे वो शायद अपना माल बेच के निकलने वाले। और आप देख लिया, अगर हिस्टोरिकल डेटा मैं आपको दिखाऊं तो लास्ट ट्रेडिंग सेशन में 4 करोड़ 72 लाख, उससे पहले देखिए कितना कम है, 2 करोड़ 2 करोड़ 3 करोड़, 4 करोड़ 11 3, मतलब अपने एवरेज से दोस्तों बहुत ऊपर है दोस्तों ये। इसीलिए वॉल्यूम हाई है लेकिन डिलीवरी परसेंटेज कम है, ये थोड़ा वीकनेस के साइन है दोस्तों। ठीक है। लेकिन ये न्यूज के कारण अगर 2 4 5% का और अप मूव आता है तो वो उससे मैं कुछ अचंभित नहीं होऊंगा दोस्तों। लेकिन वो मुझे लगता है
कि एंट्री के लिए सही नहीं होगा। हमें ये देखना है आने वाले एक हफ्ते से, 1 वीक से लेकर के 1 मंथ में ये क्या मूव दिखाता है दोस्तों। ठीक है, ये देखना होगा हमें। और सबसे बड़ी बात दोस्तों, अगर Q2 का जो क्वार्टर रिजल्ट आएगा, Q2 का रिजल्ट, अगर उसमें इसने प्रॉफिट बुक कर लिया दोस्तों, प्रॉफिट बुक कर लिया, तो ये री रेटिंग का हकदार हो जाएगा दोस्तों। और आप देखेंगे कि क्या जबरदस्त भागेगा। बट क्योंकि लास्ट जो इसका रिजल्ट आया था उसमें लॉसेस बुक हुए थे दोस्तों, लेकिन लॉसेस थोड़े कम हुए थे। प्रॉब्लम उस समय ऑर्डर इनफ्लो कम आना और एम्प्लॉय कॉस्ट का बढ़ना था। इसीलिए हमको देखना है कि Q2 कैसा आता है। अगर आप ये रिस्क लेने तैयार हैं तो बिल्कुल आप इसमें निवेश कर सकते हैं। अब दोस्तों जो सबसे पहली न्यूज जो इस शेयर को भगाई थी वो है ये कि भाई भेल स्टॉक गेन 2% आफ्टर साइनिंग एमओयू विद JSC रोबो रॉसबोरो रॉसबोन एक्सपोर्ट। ये कौन है हम आगे देखेंगे। नाउ स्टेट रन भारत हैवी इलेक्ट्रॉनिक लिमिटेड has signed an MOU memorandum of understanding with JSC Rosbronek Export to cooperate and implement possible joint project and activities। ठीक है दोस्तों, ये है तो बहुत पॉजिटिव न्यूज। ठीक है, पॉजिटिव न्यूज ये बहुत ज्यादा है, लेकिन जैसे मैं हमेशा कहता हूं, पॉजिटिव न्यूज जो है ना दोस्तों, वो अगर शेयर को भगाए उस वक्त मत खरीदो दोस्तों। ठीक है, और खासकर भेल जैसा शेयर, है ना। हाँ, लॉन्ग टर्म में ये लॉन्ग टर्म के लिए शायद अच्छा हो सकता है, लेकिन उसके लिए मैं हमेशा कहता हूँ कंपनी को अपने ऑपरेटिंग कॉस्ट कम करने होंगे दोस्तों। कंपनी की मैनेजमेंट को एग्रेसिव होना पड़ेगा, क्योंकि कंपनी दोस्तों ये टेक्निकली बहुत जबरदस्त कंपनी दोस्तों, टेक्निकल एक्सपर्ट की जाए। जितने बड़े प्रोजेक्ट भेल हमारी कंपनी कर सकती है वो इंडिया में बहुत कम कंपनियां कर सकती हैं, ये बात तो एकदम श्योर है। लेकिन इसके फाइनेंशियल बिल्कुल भी अच्छे नहीं है दोस्तों। ठीक है, अब आगे देखिए, इसमें लिखा है इन द रेगुलेटरी फाइलिंग भेल सेड दैट एमओयू aims to cooperate and implement possible joint project and activities with Bhail for joint production of spare parts and component for Russian origin equipment installed on board the Indian Navy aircraft carrier Vikramaditya and maintenance of systems and equipment of aircraft carrier Vikramaditya। दोस्तों ये बहुत पॉजिटिव न्यूज है। रशिया के साथ मिलकर काम करना, विक्रमादित्य में काम करना, ये इस बात का संचालक है, सूचक है दोस्तों कि कंपनी की एक्सपर्टीज बहुत ज्यादा है। और कंपनी के एक्सपर्टीज में मैंने कभी सवाल नहीं उठाए। मैंने हमेशा कहा है इसकी प्रॉब्लम इसके ऑपरेटिंग कॉस्ट, इसके एम्प्लॉय कॉस्ट, ऑर्डर इनफ्लो का कम आना है दोस्तों। ठीक है, कोविड की मार इसे बहुत बुरी कदर पड़ी है और इसका बहुत भयंकर डेट है दोस्तों। लेकिन जितने बड़े प्रोजेक्ट हमारे यहाँ की भेल कंपनी कर सकती है, मुझे नहीं लगता कोई कर सकता है दोस्तों। ठीक है, अब आते दोस्तों दूसरी न्यूज की तरफ जो मुझे पहली से ज्यादा पसंद है, और वो है ये दैट Adani Group led consortium L&T BHEL in race to acquire PSLV contract. Now the three entities placed their bid on 30 July 30 after New Space India Limited, a PSU operating under the Department of Space, issued an RFP request for proposal regarding the same। ठीक है दोस्तों, दोस्तों ये जो काम है ना, ये बहुत बड़ा प्रोजेक्ट है, एक बहुत ही सेंसिटिव प्रोजेक्ट है, और भेल की टक्कर अडानी ग्रुप और एल&टी जैसी बड़ी कंपनी के साथ है, जो मैं फिर कहता हूं इसकी एक्सपर्टीज को दर्शाता है दोस्तों। ठीक है, और अगर ये प्रोजेक्ट मिलता है इसे, आप देखिएगा शेयर प्राइस में सीधा सीधा 5 से 8% की आप अप देख सकते हैं। क्या मिलेगा ये तो दोस्तों आने वाले समय पता चलेगा। क्या भेल इसके एक्सपर्टीज के एक्सपर्ट के काबिल है। तो दोस्तों जो पिछली न्यूज है, जो विक्रमादित्य में रशिया के साथ इन्हें का जो कॉन्ट्रैक्ट हुआ है प्रोजेक्ट करने का, ये इस बात का सूचक है। आगे देखिए, इसमें जो है लिखा हुआ है द थ्री एंटिटीज अ कंसोर्टियम कंप्राइजिंग अडानी अल्फा डिजाइन, भारत इलेक्ट्रॉनिक लिमिटेड एंड भारत अर्थ मूवर्स लिमिटेड। ठीक है, ये भारत अडानी और अल्फा प्लस ये बाकी कंपनियां, अनदर वन इंक्लूडिंग हिंदुस्तान एरोनॉटिक लिमिटेड एंड L&T बिड एज ग्रुप एंटिटीज। ठीक है, ये दोनों यहां तक ग्रुप हो गई दोस्तों, ये एक ग्रुप हो गया। अब एक ग्रुप ये हो गया, ठीक है, कि HAL हिंदुस्तान एरोनॉटिक लिमिटेड, वेयर इज भारत हेवी इलेक्ट्रॉनिक लिमिटेड BHL हैज बिड फॉर द कॉन्ट्रैक्ट एज अ सिंगल कंपनी। देखिए दोस्तों, ये इसकी एक्सपर्टीज है। नाउ द कॉन्ट्रैक्ट इज नॉट ओनली एम्ड एट फर्दरिंग द सेंटर्स मेक इन इंडिया बट ऑल्सो एट रैंपिंग अप इसरो's कैपेबिलिटी टू लॉन्च मोर सैटेलाइट इन द कमिंग ईयर। ठीक है दोस्तों, जो ये न्यूज है ना दोस्तों, ये बहुत ज्यादा अच्छी है। प्लस ये कॉन्फिडेंस बढ़ाती है शेयर होल्डर्स का कि जिस कंपनी ने पैसा डाला है वो एज अ टेक्निकल बेसिस बहुत स्ट्रांग है। बस इस कंपनी को दोस्तों क्या करना है,
अपने जो डेट है उसमें ध्यान देना है, मोर एग्रेसिव होना है दोस्तों। प्लस इनको क्या करना है दोस्तों, अपने आप को एक जो ऑपरेटिंग कॉस्ट है उसके कम करना है, ऑर्डर इन्फ्लो में ध्यान देना है और डेट कम करना है दोस्तों। अगर ये होता है दोस्तों, और थोड़ी भी दोस्तों, अगर मैं बिल्कुल नहीं कह रहा हूं, अगर क्वार्टरली बेसिस पे ही, सिक्वेंशियल बेसिस में कम होती है चीजें, प्लस ये लॉस मेकिंग कंपनी से थोड़ा बहुत प्रॉफिट में भी आती है, आप देखिएगा एक अनप्रेसिडेंटेड रैली आपको भेल में दिखाई देगी। लेकिन तब तक मैं शेयर से दूर रहूंगा दोस्तों, ठीक है। ये मेरी पर्सनल राय है, कोई बैंक सेलिंग की रिकमेंडेशन नहीं दोस्तों। आपको कोई भी पोजीशन बनाने से पहले अपने वित्तीय सलाहकार की सलाह जरूर लेनी चाहिए दोस्तों, ठीक है। तो दोस्तों ये इस वीडियो का अंत था, यहां तक देखने के लिए धन्यवाद। जय हिंद दोस्तों।